राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 4 मई 1996 शाम का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। सत्संग तो थोड़ी ही देर का काफ़ी है। मैं एक ही बात कह कर के जाता हूँ और उसी के ऊपर आपको सत्संग दूंगा कि तुम जितने भी आए हो, सब के सब अपने वादे को भूले बैठे हो। अपना किया भूल मत बंदे। जो आदमी अपने किए हुए काल को भूल जाता है, जो अपने वादे को भूल जाता है, वह 84 से नहीं बच सकता कभी भी। उनको नरकों में मुंह देखने पड़ते हैं। कोई भागी है जो अपने उस वचन को याद कर लेता है। तुम अगर उस वचन को याद कर लोगे तो मेरा भी ऋण उतार दोगे। अगर उस वचन को याद नहीं करते हो तो मेरा ऋण भी नहीं उतार सकते हो। क्या मैं गुरु बन करके कहता हूँ? नहीं। सेवक का भी ऋण होता है, सेवक का भी भारी ऋण होता है। मैंने एक कहानी सुनी थी। अमेरिका में एक सेवक था। उस सेवक ने अपने मालिक के लिए अपना खून बेचा। मालिक के लड़कों ने मालिक को घर से निकाल दिया और बाहर जाकर के वो मजदूरी कर नहीं सका, क्योंकि उनके पास काम करने के औजार नहीं थे। उस सेवक के पास पैसे नहीं थे। उसने अपना खून बेच दिया। खून बेच करके उसने औजार ला करके दे दिए अपने मालिक को और कहा कि लो महाराज, मैं लाया हूँ। उसने उसको थप्पड़ मारे कि तू कहाँ से लाया है, क्या चोरी करके लाया है? उसने कहा नहीं महाराज। पर उसने अपना 2 बार खून बेचा हुआ था अपने मालिक के लिए। वह सेवक था, किसी दूसरे का ही पाला हुआ था। तुम सत्संगी भी भूल जाते हो अपने वादे को। फिर उसको किसी ने मारा पीटा और कहा कि निकल जा। उसको मारा पीटा तो उसने कहा कि महाराज मारो मत, मैं बिल्कुल हक हलाल की कमाई के पैसों से लाया हूँ और अपना काम शुरू करो। जब ये बातें ज़्यादा सिर चढ़ गई तो कोई देख रहा था। उसने कहा कि तुम क्या करते हो? आप तो बहुत सज्जन आदमी हो, तुम मारते क्यों हो? उसने कहा कि ये इतनी चीज़ें लाया है। तो ये पैसा कहाँ से आया है? उसने कहा कि ये बात आप मेरे से पूछो। उसने अपना खून बेचा और एक बार नहीं, 2 बार बेचा। उसको छाती से लगा लिया। क्या इसने मेरे लिए अपना खून बेच दिया? क्या मेरे लिए आप 2 घंटे दे सकते हो? नहीं, नहीं दे सकते हो। माता बहन अपना जेवर दे सकती है, अपनी इज्जत दे सकती है, पर सतगुरु के लिए 2 घंटे नहीं दे सकती। उसने अपना खून दे दिया और वह इतना बड़ा मिस्त्री बना। उसने तो अपना गुरु बना रखा था। वह बहुत भारी मिस्त्री बना और करोड़पति बन गया। और जब वह मरने लगा तो उसके पास में दुखी होकर उसके बेटे भी आ गए। उसने अपने बेटों की नहीं, उसकी जायदाद बना दी। उसने कहा कि ये तो उस मेरे सेवक की जायदाद है। मैं सेवक हूँ, तुम्हारा मैं गुरु नहीं हूँ। सेवक के नाते से आप लोगों की मदद करता हूँ। सेवक के नाते से मैं टाइम नहीं देखता, अपना खून भी तुम्हारे लिए बेचता हूँ और फिर भी तुम्हारे अंदर
कमी है तो आगे चल करके क्या करोगे। इसलिए ही तुम सेवक की बातें सुन करके और ऊंचे चढ़ने की कोशिश करो, भक्ति करने की कोशिश करो। ये बार बार टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम उस वचन को याद कर लोगे तो तिर जाओगे, ऋण तुम्हारा उतर जाएगा। मेरी कहानी पुस्तकों की नहीं है, मेरी कहानी तो खुद की दुख भरी है, और ये दुख भी दुखी है, इसलिए आपके आगे रोता हूँ। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मेरे से मेरे गुरुओं का दुख, मेरी माताओं का दुख नहीं देखा जाता। तुम्हें क्या दुख है? तुम बड़े दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि तुम अपने वादे को भूले बैठे हो, इसलिए ही दुखी हो। और मैं दुखी इसलिए हूँ कि बच्चा अपने बुजुर्गों का दुख देख करके क्या सुखी होता है? मैं अपने आप को सेवक कहता हूँ। जब तुम मेरे बुजुर्ग और गुरु हो तो तुम दुखी क्यों हो? मुझे सुख कहाँ से होगा? पर तुम दुखी कैसे हो? तुम अपना वादा भूले बैठे हो। मैं दुखी क्यों हूँ कि तुमने इतना भारी दुख भोगना है। जन्म मरण दुख अति भारा, पीड़ा इतनी ज्यों बिच्छू मारे डंका झारा। ये तुलसी साहब कहते हैं, जन्म मरण का इतना भारी दुख है, 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। जन्मते और मरते, सोचो बच्चे को जब नए दांत आते हैं तभी माँ कहती है कि मेरा बेटा बड़ा दुखी है। सो जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है। मैं तुम्हारे दुख को देखकर दुखी हूँ कि तुम संत मत की शरण में आकर भी दुखी हो। स्वामी जी महाराज के वचन की बात है, कहते हैं कि मैं संत मत ऊंचा कर पकड़ा और फिर भी मेरी हार हुई, तो संत मत का बट्टा लग जाएगा। अगर तुम राधा स्वामी मत में आ गए हो और राधा स्वामी दयाल की शरण ले ली है, फिर भी तुम वापस जाकर के नरकों का मुंह देखोगे तो संत मत को बट्टा लग जाएगा। पर फिर भी चेतो, मैं दुखी क्यों हूं? तुम्हारे करनी के वक्त तुम करनी नहीं करते। मैंने तुम्हारे से 2 ही घंटे मांगे हैं अपनी झोली पसार करके। महात्मा गांधी ने मोतीलाल के पास से जवाहरलाल को मांग लिया, उसने अपना बेटा ही दे दिया। उसके बाप ने कहा कि ले जा, उसने सारा देश आज़ाद करवा दिया। मैं भी तुम्हारे पास में एक धन नहीं मांगता, कोई धन नहीं मांगता, फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगता। एक ही चीज़ मांगता हूँ, 2 घंटे। 24 घंटे तुम घर का काम करते हो, 2 घंटे, वे 2 घंटे किस लिए? चोरी जारी बदमाशों के लिए नहीं। 2 घंटे वीरवक्त होकर के राधा स्वामी दयाल का नाम जपा करो। तुम बंधक हो। जैसे हमारा देश आज़ाद कर दिया था उस जवाहरलाल के बाप ने अपना बेटा दे करके, सो तुम भी आज़ाद हो जाओगे, जन्म मरण से आज़ाद हो जाओगे। और यही बड़े से बड़े दुख हैं। उनसे आज़ाद हो जाओगे और तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। मैंने तो तुम्हारे से यही भीख मांगी है। अगर कोई भागी होगा तो कोई बड़ी ही बात नहीं है, तुम्हें देना तो पड़ेगा। तुम कभी शराब कबाबों में देते हो, तो कभी चोरी जारी बदमाशी में देते हो, या दूसरों के मुकदमे बाजियों में देते हो, या फिर ऐसो आराम में दे देते हो। क्या 2 घंटा नहीं दे सकते हो? वे तुम्हारे अगत में भी काम आएंगे और जगत में भी काम आएंगे। जगत में लोग इज्जत करेंगे, वे 2 घंटे तुम्हारे काम आएंगे। उस जगह 2 घंटे मांगे हैं
और वे भी आज़ाद करने के लिए। आगे तुम्हारी मर्जी है क्या कहना, क्योंकि तुम सबके सभी नमक हराम हो। नमक हरामी उसी को कहते हैं जो किसी के एहसान को भूल जाते हैं। जो आप लोग कहोगे कि हम एहसान भूल गए हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा भूले बैठे हो। इसलिए ही मैं खुले धड़ाके से माता और बहनों को, किसी भी संत ने नहीं कहा, मैं कहता हूँ, मैं सेवक होकर के कहता हूँ कि तुम नमक हरामी हो। अगर तुम नमक हरामी होने का बदला चुका दो तो तिर जाओगे और फिर इस संसार में नहीं आओगे कभी भी। नमक हरामी उसे ही कहते हैं जो वायदा कर लेता है और पूरा नहीं करता। मैंने भिवानी आश्रम की नींव रखी। मैंने कहा कि 2000 गज जगह ले लो, तो चाचा साधु राम बोला कि मेरा अनुमान है, सरेगा नहीं, ज़्यादा नहीं, 300-400 एकड़ ज़मीन ले ली। कोई बड़ा अफसर पैसे वाला 10,000 रुपये कमा ले तो दान में 1000 दे देगा, कोई बात नहीं, 10वां हिस्सा। पर ये 10वां हिस्सा नहीं, डूब जाओगे, ये तो दोगे वैसा ही लोगे। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।